मार्केट के 5 झूठ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आप डेली फेस करते हैं और आप जैसे लोगों को वो बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों 5 ऐसे झूठ आप लोगों को बताऊंगा गाड़ियों के मार्केट में जो आपको बोले जाते हैं और आप इस पे यकीन कर लेते हैं मासूम बन करके। तो ऐसे 5 झूठ आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहम खान और आप देख रहे हैं अरहम खान ऑफिशियल। दोस्तों इनको मैंने नोट किया है, जो लोग मार्केट में बोलते आ रहे होते हैं और हमारी तरह जो मासूम लोग होते हैं जो फैमिली के लिए कोई गाड़ी ख़रीदने गए होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस जैसे प्रोडक्ट के हाथ चढ़ जाते हैं और वो उनके ऊपर यकीन करके वो चीज़ ख़रीद लेते हैं, जबकि बाद में उसको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो मैंने ये नोट किया है और 100% आप लोगों को मैं बिल्कुल दिखाऊंगा भी, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है कि आया आपके साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम हुआ है। अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में पूरी डिटेल के साथ लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स लोग पढ़ते हैं और उसी से वो एक्सपीरियंस लेते हैं और बड़े प्रोड्यूस से फिर वो बचते हैं। दोस्तों 5 झूठ जो आप मार्केट में सुनते आ रहे होते हैं, उसमें जो सबसे पहले नंबर पे हैं दोस्तों वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जिसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलती है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो है गाड़ी की पेंट। यानी आपको मार्केट में ये बोला जाएगा कि ये गाड़ी हमने जाके, यानी इसका कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये जस्ट स्क्रैचेस है, बच्चों ने इसके ऊपर लकीर खींची थी। उसके बाद हमने क्या किया, हम इसी गाड़ी को लेके जा करके टोयोटा के कंपनी से इसको रीपेंटेड करके ले आए हैं। अब दोस्तों हमारे जैसे लोग या जो घरेलू इस्तेमाल वाली गाड़ियाँ लेते हैं उन वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों पर यकीन करके वो गाड़ी ख़रीद लेते हैं, जबकि बाद में वो रीपेंटेड होती हैं। दोस्तों पाकिस्तान में ऐसी कोई कंपनी है नहीं जो पुरानी गाड़ियों को रिपेंट करती हैं, बल्कि वो जो जो कंपनी के यानी कि वो जो कंपनी के लोग होते हैं वो उनके आसपास ही कोई चाचा मामा बैठा होता है जिसके साथ बात करके वो गाड़ियाँ रिपेंट करते रहते हैं। तो कंपनी के थ्रू कोई भी गाड़ी रीपेंट नहीं होती दोस्तों, बल्कि वो लोकल मार्केट से उसको रीपेंट करके आपको बोलते हैं कि हमने इसको कंपनी से रिपेंट किया। कंपनी ऐसे काम करती नहीं है, ना ही ऐसी कोई कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है दोस्तों, बल्कि वो जो 7 डेंट वाले कंपनी के आसपास ही डेंट वाले लोग काम करते हैं, गाड़ियों के काम करते हैं, उन्हीं के साथ बात करके थोड़े से पैसों में उसको रिपेंट कर देते हैं और बाद में आपसे अच्छा खासा अमाउंट ले लेते हैं। दोस्तों ये तो हुई सबसे फर्स्ट नंबर पे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मार्केट में बहुत बोलते हैं लोग। दूसरी नंबर पे दोस्तों आपको एक और बहुत लोग चकमा देते हैं, स्पेशली जो ऑयल चेंजर्स हैं ना, वो उनके पास जो जौन सी मार्केट में अवेलेबल होता है, वो क्या आपको बोलेगा कि भाई इससे पहले जो ऑयल आपने यूज़ किया है यानी मोबाइल ऑयल, तो सेम वही मोबाइल ऑयल आपने हमेशा के तौर पे इस्तेमाल करना है। दोस्तों दो चीज़ें हैं दोस्तों, दो चीज़ें। अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, जौन सा मर्जी आप ऑयल इस्तेमाल करें, पर ये नहीं कि आप कोई लोकल या बेकार कंपनी इस्तेमाल करें और फिर वहीं आपने जो है रट लगाया हुआ होता है। तो ऐसे नहीं है, अच्छी क्वालिटी की जो मोबाइल ऑयल है कोई सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये फार्मूला डीजल वाली गाड़ियों पर अप्लाई आप कर सकते हैं। उसमें काफ़ी हद तक आप ये सोच सकते हैं कि डीजल इंजन वाली जो गाड़ियाँ हैं, अगर आप इसमें सेम ऑयल यूज़ करेंगे तो वो आपको माइलेज अच्छा देगा, तो इंजन उसका थोड़ा सा सही रहेगा। बहरहाल वो भी 100%, यानी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, बल्कि 50-60% उसके ऊपर ये अप्लाई होता है कि जो आप मोबाइल ऑयल पहले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर आप वो चेंज करते हैं तो आपके इंजन पे असर पड़ता है। पर अगर आप पेट्रोल की बात करेंगे तो दोस्तों अच्छे क्वालिटी की कोई सी भी ऑयल आप इस्तेमाल करें, ना कि जो गाड़ी के ऑयल अवेलेबल हो मार्केट में, या उन जो सर्विस चेंज वाले होते हैं या ऑयल चेंज वाले होते हैं उनके पास जो अवेलेबल है बेकार से क्वालिटी, वो आपने नहीं लगाना, बल्कि आप कोई से भी एक अच्छी क्वालिटी के ऑयल चेंज करवा दे, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गए 2 नंबर। दोस्तों अभी तीसरी नंबर की तरफ आएंगे कि कंपनी के एक्सेसरीज़, कंपनी के पार्ट्स जो है वो हम ख़रीदते हैं। दोस्तों लोग क्या आपको बोलेंगे मार्केट में, अगर खुदा न खासा आपकी गाड़ी के कोई इंजन पार्ट ख़राब हो गया या कोई स्टीयरिंग, कोई सीट या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो क्या करते हैं, जाके डीलर शोरूम से ख़रीदते हैं। हमारे जैसे मासूम लोग होते हैं वो बेचारे ये सोचते हैं कि ये कंपनी के पार्ट्स इधर आके वो हम ख़रीद रहे हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि मार्केट में लोकल मार्केट से वो पार्ट्स ख़रीदते हैं, वहीं पे रख के वो सिर्फ और सिर्फ आपको चकमा देते हैं, धोखा दे के आपके ऊपर जो है वो महंगे दामों सेल करते हैं। अभी दोस्तों अगर सपोज़ आप एक चीज़ लेते हैं, अगर आप साइड मिरर लेते हैं सपोज़, और वो 10,000 रुपये में आपको लोकल मार्केट से मिल रहे हैं, तो अगर आप वो शोरूम से जो डीलरशिप है उनके वहाँ से लेंगे वो 30,000 रुपये का आपको पड़ेगा, जबकि चीज़ वही होगी दोस्तों। बल्कि आप वहाँ पर जाके चेक भी कर सकते हैं उसको, अगर आपको पसंद नहीं आती आप उसको छोड़ सकते हैं, दूसरी लोकल मार्केट पे जा सकते हैं,
दूसरी किसी दुकान में से ख़रीद सकते हैं, उसके साथ बारगेनिंग करके आप प्राइस जो है कम भी कर सकते हैं। जबकि ये डीलरशिप वाले क्या करते हैं, फिक्स प्राइस लगाया होता है, क्वालिटी के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं कि हाँ जो उनकी क्वालिटी आ गई सो आ गई, फिर आपने ख़रीदनी है, ना कि आप फिर उसको चेंज कर सके, बल्कि वो आपके नाम पे वो इनवॉइस बाकायदा जारी कर देते हैं। उनका एक ड्रामा है बस ये जस्ट। तो दोस्तों ऐसे कोई एक्सेसरीज़ कंपनी जो है वो डायरेक्टली उसके पास नहीं बेचती, बल्कि ये लोग लोकल शोरूम से सामान ख़रीदते हैं, वहीं से सामान ख़रीद करके आपके शोरूम में रखते हैं, जो डीलरशिप होता है वहाँ पर रख लेते हैं। और हमारे जैसे आपके जैसे मासूम लोग जाके उनके खत्ते चढ़ के उनसे धोखा खा लेते हैं और 10,000 की चीज़ वो 50,000 40,000 रुपये में ख़रीद के ले आते हैं। तो जब भी आपने कोई चीज़ ख़रीदनी ज़रूर आप लोकल मार्केट को विज़िट करें। इससे दोस्तों लोकल मार्केट में लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, आपको अच्छी चीज़ मिलेगी और कम प्राइस में भी मिलेगी, तो आपका फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। ये तो हो गई 3। अब दोस्तों हो गए 4 नंबर पे जो चीज़ है ना, फर्स्ट ओनर वाली गाड़ी है दोस्तों मार्केट में ये चीज़ बहुत आम है कि भाई ये फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट ओनर ने गाड़ी ख़रीदी, अपने नाम कर दी और आगे 10 आदमी को बेच दी। उन्होंने अपने नाम पे उसको ट्रांसफ़र ही नहीं किया। आपको क्या पता, मुझे क्या पता कि ये आगे 10 आदमी के ऊपर सेल हुई है। तो ये चीज़ जो है प्रोपेगेंडा, एक ड्रामा ये पाकिस्तान में लोगों के अंदर बहुत है कि ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। दोस्तों ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 10 आदमी आगे ख़रीद चुके होते हैं, उसके बाद जाके आपको मिलती है। तो वो फर्स्ट ओनर तो दोस्तों सिर्फ उसके नाम पे है, बाकी गाड़ी तो आगे बहुत इस्तेमाल हुई है। यानी उसका मतलब ये तो नहीं कि गाड़ी 0 मीटर है या 1 साल 6 महीने यूज़ हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। तो ये 4 नंबर पे जो प्रोडक्ट है फर्स्ट ओनर वाली, ये तो बिल्कुल आम है, बल्कि आप लोगों को भी पता होगा। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अहम मालूमात आप लोगों को आज मैं दे रहा हूँ। आप वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं तो आपके बिल्कुल एक्सपीरियंस होने वाला है दोस्तों। 5 नंबर पे आपको एक दूसरा एक ड्रामा बताता हूँ। वो ये है दोस्तों कि लोग क्या करते हैं, पुराने गाड़ियों की जो मीटर है या तो उसको चेंज करते हैं या रिवर्स कर लेता है। सपोज़ 1999 मॉडल की गाड़ी है, 2002-3 मॉडल की गाड़ी है और उसका माइलेज 40 से 50 हज़ार होता है। तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है, बल्कि दोस्तों आप सीधा जाएं, उसका इंजन खोलें, उसके पार्ट्स चेक करें, उसके बाद आप डिग्गी भी जाएं, वहाँ से उसका बैक जो टायर है वो उठाएं, आप उसके घोड़े चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी चली हुई हैं। बल्कि ये जो मीटर पे आपको शो करता है, पाकिस्तान में तो लोग बंदा गायब कर लेता है। तो ये कौन सी कोई बड़ी चीज़ है कि रिवर्स कर लेगा। दोस्तों हर गाड़ी रिवर्स करते हैं लोग, उसको माइलेज को जस्ट ठीक करने के लिए या ज़्यादा प्राइस उठाने के लिए वो क्या करते हैं, माइलेज को कम करते हैं और मार्केट में फिर झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। तो माइलेज पे आपने यकीन नहीं करना, आपने गाड़ी की कंडीशन पे। सपोज़ आप बोलेंगे कि अरहाम आपका जो एज है वो 50 साल है, दूसरा आदमी आके बोलता है कि नहीं मैं चेक करता हूँ, वो मुझे देखता है, मेरा फेस देखता है, मेरी बॉडी देखता है कि ये तो 25-30 साल का है। तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी कितनी चली हुई है। बल्कि आप मीटर चेक नहीं करना, आपने मीटर लोग रिवर्स कर लेते हैं, उसके ऊपर इतना ख़र्चा नहीं आता, दूसरा मीटर लगवा सकते हैं। पाकिस्तान में क्या मुमकिन नहीं है। इसलिए आप जब भी गाड़ी ख़रीदें इन चीज़ों से बचना है आपने, और आपने चेक करना है कि गाड़ी यूज़ कितनी हुई है, ना कि वो उसकी मीटर कितनी चली हुई है दोस्तों। अच्छा एक और, ये तो 5 मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 5 मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम शेयर करूंगा, झूठ जो लोग बोलते हैं। 5 नंबर के अलावा 6 नंबर भी, ये भी मेरे जहन में था, मैं आप लोगों को बताना भूल रहा था बस, कि कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई इतनी सी जगह इसका पेंटेड है, 4 इंच है, 3 इंच है। ऐसे मुमकिन ही नहीं है। अगर एक डॉट भी आप इसको रिपेंट करते हैं, तकरीबन 7-8 इंच उसका जगह वो कवर हो जाता है उसको रिपेंट करने में या उसको शावर करने में। तो ये इसके ऊपर भी आपने यकीन नहीं देना कि भाई बम्पर के साथ थोड़ी सी 2 इंच का है, 3 इंच का, ऐसे कोई नहीं है। हाँ, आप उसको रिपेंट नहीं करेंगे, उसको जस्ट वहाँ पर कलम लगा के आप उसको वो डॉट कवर कर सकते हैं। बाकी रीपेंट अगर आप करते हैं तो अच्छा खासी जगह जो है, अच्छी खासी उसकी जगह जो है वो कवर हो जाती है उसमें। तो ये 5-6 झूठ थे जो मार्केट में लोग बोलते हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, मुझे कोई सजेशन देना चाहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और चैनल आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया।